दिक्कत आया था वो क्या है कि जो नाल हाइपोथेसिस है उसमें जो देखिए उसमें दो इंटरवल दिया हुआ है, उसका यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो जब हम लोग अल्फा वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें तो हम थीटा को पूछ लेते हैं नाल हाइपोथेसिस में। तो यहाँ पे क्या मैंने किया था, मैंने 2 लिया था, थीटा इज इक्वल टू 2 लिया था, क्योंकि इमेली जो है लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो 2 पे मैक्सिमम होगा। नहीं एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन गिवन है, तब क्यों निकालना चाहते हैं? हाँ नहीं क्रिटिकल रीजन नहीं सर, अल्फा निकालने के लिए अल्फा की जरूरत नहीं, इसने पूछा क्या? अच्छा साइज पूछा है, ओके फाइन। सो साइज का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्रिटिकल रीजन है उसमें उसमें नॉन हाइपोथेसिस में उस क्रिटिकल रीजन में सैंपल आने का मतलब स्टैटिस्टिक्स आने का प्रोबेबिलिटी। एक मिनट, गिवन क्या होता है? गिवन साइज में इट्स नॉट इज ट्रू, राइट? हाँ, सो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to infinity। यस, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, और जब आपका यहाँ पे ये कंपोजिट आ जाता है ना, तो आपको क्या करना होता है? आपको पता है यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं। हाँ वही करते हैं सर। सो ये कर लीजिए, एक फंक्शन निकाल लीजिए, बाद में मैक्सिमाइज कर लीजिए। सो वो थीटा रखेंगे जिस पे ये मैक्सिमम हो। यस हाँ सर, मैं वही बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अगर फंक्शन लूँ ना, तो मैं तो x by 1 by थीटा मिल रहा है मुझे, फंक्शन यूनिफॉर्म है। ये कितना है? यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। हाँ, तो इसका मैक्सिमम क्या फॉलो करेगा? इसका मैक्सिमम हो जाएगा 2x by थीटा उसका होल स्क्वायर। नहीं, ये वो है ना, जब आपके पास बीटा फॉर्म हो जाएगा। हाँ, बीटा फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर पैरामीटर होगा 2,1 है ना, n,1 होता है ना, ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। दिस इज एक्चुअली, मान लो ये y1 y2 है, लेट्स से ये y1 y2 है, सो दिस इज y2 एक्चुअली सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे x1 by थीटा x2 by थीटा की बात कर रहा हूँ। सो मैक्स ऑफ y1, y2 जो होगा ये फॉलो करेगा। तो इसका जो पीडीएफ आ जाएगा इस y2 का, तो इसको मैं y2 बोल दे रहा हूँ। दिस इज, अच्छा इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, थीटा से यहाँ डिवाइड किया ना मैंने, सो थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मेरा बन गया y2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम ले रहा हूँ इसका, तो यही मेरा है। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का? 2 into आई थिंक 2x आ जाएगा, या t के टर्म में लिखेंगे तो t लिख लीजिए, यहाँ t है तो यहाँ t कर लीजिए, तो t आ गया 0 से 1 में, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या करना है आपको अब? सो नाउ यू हैव टू थिंक कि ये पीडीएफ आ गया, अब आपको इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी y2 मोर देन 5/4 थीटा लेस देन 7/4 थीटा, गिवन थीटा इज आइदर लेस देन 1 और थीटा इज मोर देन इक्वल टू 2, ये है, ठीक है, यहाँ 0 से मतलब। अब आप सोचो एक मिनट कि सपोर्ट क्या है आपके y2 का? सपोर्ट क्या है? 0 to 1। y2 का हाँ, तो ये 5/4 थीटा और 7/4 थीटा 0 से 1 में कब आएगी? चलो थीटा को 1 रख देते हैं, आप सोचो थीटा को यहाँ पे 1 रखते हैं हम, तो क्या बनेगी इंटरवल? 5/4 to 7/4। तो ये क्या सपोर्ट में लाई कर रहा है? नहीं, अगर आप थीटा इस इंटरवल में कोई भी ले लो थीटा आप, तो इसकी वैल्यू सपोर्ट से बाहर आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? जब सपोर्ट से बाहर इंटरवल दिया होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं आप? यस, सो दिस आंसर विल कम 0 when theta is more than equal to 0 less than equal to 1, and what if theta is more than equal to 2 less than infinity, जैसे ये बोल रहा है। तो मान लो आप थीटा को 2 रख के देखो, तो 5/8 7/8, तो ये सपोर्ट के अंदर है। चलो, तो इसका सीडीएफ क्या होगा?
टी स्क्वायर 2x का 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x का इंटीग्रेशन। तो अब इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालना CDF एट दिस माइनस CDF एट दिस। हाँ सर। तो CDF एट दिस कितना हो जाएगा, स्क्वायर ही तो है 49/16 थीटा स्क्वायर 51/16 थीटा स्क्वायर घटाइए 49 माइनस 25 कितना होगा, सॉरी 25/16 49 माइनस 25 हाँ 54/16 थीटा स्क्वायर आ गया। नहीं 49 माइनस 25 हाँ ठीक है 49 माइनस 25 कितना होगा 24 ओके। अब बताइए हमें इसको करना है मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्स, सॉरी यहाँ मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम आंसर कब देगी फॉर व्हाट थीटा इन दिस इंटरवल। 2 पे होगा तो यस, तो आंसर आ गया 24/16 इंटू थीटा को 2 रखेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगी। तो 16 2 जा मतलब यहाँ मैंने क्या किया देखिए यस ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये मैंने एमएलई निकाला था, वो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है ना, जी मैं उसका एमएलई निकाला था, तो मेरा एमएलई आ रहा था 2। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि 0 से 1 के बीच में तो उसका एमएलई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा वहाँ पे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो तो नॉट जितना छोटा लूंगा उतना ही वैल्यू मैक्सिमम देगा। तो उस हिसाब से मैं उसको बाहर निकाल लिया था, और मैं दूसरा जो इंटरवल है उसमें 2 पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जब डिक्रीजिंग होता है तो लोअर लिमिट में मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने वो जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें 2 ले लिया था, तो मेरा तो आंसर आ गया था, लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है सर और एक बात है, मैं सिर्फ आपको पूछना चाहता हूँ, सपोज सर हम लोग जब केमर और लोअर लिमिट निकालते हैं ना, वो तो कोई स्टैटिस्टिक्स के लिए निकालते हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई पीडीएफ देके बोलेगा कि ठीक है इसका केमर और लोअर लिमिट निकालिए, नहीं इसके लिए निकालते हैं CRLV फॉर सम फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ सम थीटा, स्टैटिस्टिक्स नहीं। हां फंक्शन ऑफ थीटा, हां सर फंक्शन ऑफ, इसका फार्मूला है g डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन I थीटा, उसका होल स्क्वायर बाय I। हां इंफॉर्मेशन फंक्शन I थीटा जी। हां तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? मीनिंग यही है ना कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो किसमें कहां पे मैक्सिमम होगा, ऐसा ही कुछ है उसका मीनिंग? नहीं, ये कहना चाहता है कि g थीटा का कोई भी आप अनबायस्ड एस्टिमेटर लो, यू चूज एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ g थीटा। आप कोई एक जैसे t लिखा ना मैंने यहाँ पे, मान लो t कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है g थीटा का, ठीक, सो यू चूज एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ g थीटा, तो ये लोअर बाउंड है, मतलब उस t का जो वेरिएंस होगा ना वो सॉरी लोअर बाउंड है ना ये, तो वेरिएंस विल बी more than equal to variance of t will be minimum this, ये कहना चाहता है कि g थीटा आपने क्रैमर और लोअर बाउंड निकाला, तो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो आप g थीटा का, उसका वेरिएंस इससे ज्यादा ही होगा, ये लोअर बाउंड है, तो इसका लोअर बाउंड हो गया ना ये वेरिएंस का, तो ये लोअर बाउंड है इसके वेरिएंस का, किसके वेरिएंस का, g थीटा के अनबायस्ड एस्टिमेटर का, yes, ये मीनिंग है इसका। और जब अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मान लो वेरिएंस ऑफ t और ये क्वांटिटी इक्वल हो गया, उस केस में हम बोलते हैं कि t इज द UMVUE, यस दैट इज द UMVUE, यस। ठीक है ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ थैंक यू। हाँ किसी को कुछ डाउट है, अभी भी क्वेरी है? सुप्रदीप आपका हो गया? सुप्रदीप डन? हाँ सर मेरा हो गया, मैं मुझे लिंक का जो भी चाहे तो जैसे मैं कल ही प्रोसीड करूंगा सुबह में। हाँ मुझे व्हाट्सएप करना, मैं पेमेंट डिटेल भेज दूंगा, यू कैन पे फीस। ओके ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू, गुड नाइट।